So good evening to you. Now we are starting on with the chapter cube and cube roots. So first we have to understand the meaning that what is cube and what is cube root. पहले हमें पता होना चाहिए that cube और cube root होता क्या है. Okay. अब क्यूब क्या होता है बेसिकली अपने ही नंबर का, जैसे हमने एक और टर्म सुनी है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट. ओके, तो स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है कि एक ही डिजिट का 2 टाइम्स. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 4 का स्क्वायर बोलती हूँ तो इट मीन्स हमें 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. वी हैव टू मल्टीप्लाई 4 2 टाइम्स. इफ आई से 6 स्क्वायर सो वी हैव टू मल्टीप्लाई 6 2 टाइम्स. सेम इन द केस ऑफ क्यूब. अगर हमें दिया हुआ है x का क्यूब, इट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई दैट सेम नंबर इन द बेस 3 टाइम्स. ओके, सो दिस इज क्यूब. एंड लेट्स टेक एन एग्जांपल आल्सो. अगर मुझे बोला हुआ है फाइंड क्यूब ऑफ 12, इट मीन्स हमें 12 का क्यूब फाइंड करना है. सो सिंपली वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस नंबर 3 टाइम्स, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, क्यूब फाइंड करना है. सो वी विल सिंपली मल्टीप्लाई 12 बाय द 144 मल्टीप्लाई बाय 12 1728. ओके, नाउ लेट्स गेट द मीनिंग ऑफ क्यूब रूट. आई होप क्यूब इज क्लियर टू यू. क्यूब इज वेरी सिंपल. अगर हमें कोई भी नंबर दिया हुआ है तो सिंपल हमें उसे 3 टाइम्स वी हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई इट. ओके, देन वी आर प्रोसीडिंग ऑन टू दी क्यूब रूट. अगर हमें बोला हुआ है क्यूब रूट, सो वी विल लिंक इट अप विथ स्क्वायर रूट. हम इसको एक बारी स्क्वायर रूट से लिंक करके सुनेंगे तो उससे हमें मोर क्लियर होगा. ठीक है, तो जैसे कि हमें दे रखा है स्क्वायर रूट ऑफ, हमें फाइंड करना है 100. सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं. सिंपल एग्जाम्पल से हमें डिफिकल्ट एग्जाम्पल्स भी क्लियर हो जाते हैं. अगर हमें स्क्वायर रूट ऑफ 100 बोला जाता तो हम क्या करते हैं, 100 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. सिंपल हमने सिंपल 100 का क्या कर दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन. अब स्क्वायर रूट बोल रहा है, इट मीन्स हमें 2 के पेयर्स बनाने हैं. स्क्वायर रूट में 2 के पेयर्स बनते हैं. स्क्वायर अलग चीज़ होती है, स्क्वायर रूट अलग चीज़ होती है. क्यूब डिफरेंट होता है, क्यूब रूट डिफरेंट होता है. स्क्वायर अगर हमें बोला जाता है, बिकॉज ये चैप्टर का बेसिक है तो हमें इसको सबसे पहले सबसे ज़्यादा क्लियर करना है. अगर हमें स्क्वायर बोला जाता है 7 का, इट मीन्स 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो. लेकिन अगर हमें बोला जाता है 64 का स्क्वायर रूट निकालो, इट मीन्स हमें 64 को प्राइम फैक्टराइज चेक करके उसके 2 के पेयर्स बनाने हैं. सेम इन द केस ऑफ क्यूब एंड क्यूब रूट्स में अगर हमें बोला हुआ है दैट, दोनों एग्जाम्पल्स लेते हैं. अगर हमें बोला हुआ है फाइंड क्यूब ऑफ 11, एक क्वेश्चन ये है हमारे पास क्यूब का, और एक क्वेश्चन हमें बोल रखा है फाइंड क्यूब रूट ऑफ लेट्स टेक 512. इसका हमें क्यूब रूट निकालना है, इसका हमें क्यूब निकालना है. ठीक है, तो क्यूब का मतलब क्या होता है, सिंपली वी हैव टू मल्टीप्लाई द डिजिट इटसेल्फ 3 टाइम्स. उसी डिजिट को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है. तो सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे. 11 तो 121 मल्टीप्लाई बाय 11 इट विल बी 1331. ओके, एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द क्यूब रूट. आई होप क्यूब बिल्कुल सिंपल है. उसमें हमें सिर्फ क्या करना है, जो नंबर का क्यूब बोल रखा होगा उसी को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है. वेयर आज इन द केस ऑफ क्यूब रूट, अगर हमें बोला हुआ है 512 का क्यूब रूट निकालो, सो वी विल हैव टू सेम व्हाट, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी हमें. हम सिंपल करेंगे 2 to the 4 सिंपल हमें इसे प्राइम फैक्टराइज करना है. अब क्यूब रूट है, अगर स्क्वायर रूट होता तो हम 2 के पेयर्स बनाते, बट यहाँ पे क्या है, क्यूब रूट है तो हम 3 के पेयर्स बनाएंगे. अब इस पेयर में से 1 2 अनदर 2 फ्रॉम अनदर पेयर एंड लास्ट पेयर 2. सो वी कैन सी दैट 2 to the 4 4 to the 8, इट मीन्स 512 इज द क्यूब रूट ऑफ. So now the basic concept is clear to you of cube and cube roots. Okay. Now proceeding on to the further. ठीक है, अब हमें हर नंबर, हम नेचुरल नंबर्स, वी नो दैट नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं. नेचुरल नंबर्स
स्टार्ट्स फ्रॉम 1, 1, 2 एंड देन कंटिन्यूज अप टू n। जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं 1, 2 और आगे तक चलते रहते हैं। होल नंबर्स भी सीख लेते हैं साथ में। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं और अप टू n। बस इन दोनों में डिफरेंस ये होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0। बट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली, हम यहाँ पे नेचुरल नंबर्स की बात इसलिए कर रहे हैं बिकॉज अगर हम 0 का क्यूब करते हैं तो तब भी 0 ही रहेगा, 0 का स्क्वायर करते हैं तब भी 0 ही रहेगा। इट मीन्स हमें बेनिफिट ही नहीं है कोई 0 को बीच में इंक्लूड करने का, तो हम 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे। सो वी आर टॉकिंग हेयर अबाउट नेचुरल नंबर्स। अब हम नेचुरल नंबर्स के क्यूब निकाल सकते हैं। ध्यान से लैंग्वेज को सुनना है, ओके? यू हैव टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। हम किसी भी नंबर, नेचुरल नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से 12 का निकाल सकते हैं, 13 का भी निकाल सकते हैं, 729 का भी निकाल सकते हैं, 612 का भी निकाल सकते हैं। मतलब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, एक बार 1 से स्टार्ट हो गए और जब तक हमारी काउंटिंग है अप टू n तक, तब तक हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। और हम किसी का भी क्यूब निकाल सकते हैं। क्यूब इट मीन्स उसी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके हम किसी का भी क्यूब निकाल सकते हैं। बट क्यूब रूट्स पे हमें ज़्यादा फोकस करके क्या समझना है, दैट हर किसी नंबर का क्यूब रूट नहीं होता है। अगर मैं यहाँ पे आपके सामने लिख दूँ कोई नंबर 64, इजी एग्जाम्पल लेते हैं। 64 का अगर मैं आपको बोलूँ क्यूब रूट निकाल लो, स्क्वायर रूट नहीं, क्यूब रूट निकालो, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे आपको 64 का क्यूब रूट निकालने के लिए बोलूँ तो वी हैव टू, फर्स्ट स्टेप इज अवर, वी हैव टू प्राइम फैक्टराइज। सो वी विल सिंपली डू इट प्राइम फैक्टराइज। हमने सिंपल प्राइम फैक्टराइज किया। क्यूब रूट में क्या होता है, 3 के पेयर्स बनाने होते हैं। तो क्यूब रूट में हमने 3 के पेयर्स बनाए। इसमें से एक 2 बाहर आ गया, इसमें से एक 2 बाहर हो गया। इट मीन्स जो ये 64 है इसका क्यूब रूट क्या है, 4 है, ठीक है? नाउ टेक एंड वी विल टेक एन अनदर एग्जांपल। इफ आई से 52 का क्यूब रूट निकालो, क्यूब नहीं क्यूब रूट निकालो। अब हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया 26, 2, 13 किसी के टेबल में भी नहीं आता, प्राइम नंबर है तो अपने टेबल में ही आता है। तो इट मीन्स यहाँ पे ना किसी नंबर का 3 का पेयर बन रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा है। इट मीन्स दिस नंबर, ये नंबर जो है ये किसी का भी क्यूब रूट नहीं है, ठीक है ना? सो आई होप दिस कंसेप्ट इज ऑल्सो क्लियर टू यू। Now we will give a check on the sum of the divisibility rules, okay? Because divisibility rule is must important और कुछ digits के हमें पता होने चाहिए। divisibility rule just because of the sake of कि जब हम क्वेश्चन करें तो हमें ज़्यादा अपना माइंड का एफर्ट ना पुट करना पड़े और हमें ऑलरेडी पता हो, ठीक है? सो फर्स्ट डिविजिबिलिटी ऑफ 2, आई होप यू मस्ट नो इट। डिविजिबिलिटी ऑफ 2 इट मीन्स जो हमारी 1 डिजिट होती है उस पर कौन सा नंबर होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, ओके? तो अगर हमें दिख रहा है दैट 1 डिजिट पे इवन नंबर है, इट मीन्स इट इज अ मल्टीपल ऑफ 2। देन डिविजिबिलिटी ऑफ 3, अगर हमें 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, इट मीन्स सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट्स इन अ गिवन नंबर। जो उस गिवन नंबर में जितनी भी डिजिट्स हैं हमें उनका सम कर देना है, और जो सम करके आंसर आएगा अगर वो 3 से पूरा डिविजिबल है तो इट मीन्स दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3। इन द केस ऑफ 4, in the case of 4 we have to check ones and tens डिजिट दोनों को चेक करना है हमें, वंस को भी चेक करना है, टेंस को भी। अगर लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल हैं, इट मीन्स पूरा का पूरा जो वो नंबर होगा वो भी डिविजिबल होगा 4 से, ओके? देन डिविजिबिलिटी ऑफ 5 की डिविजिबिलिटी सबसे इजी होती है। अगर वंस प्लेस पे आपका 0 और 5 है, इट मीन्स दैट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ओके? देन मूविंग ऑन टू द डिविजिबिलिटी ऑफ 6, अगर आपका जो गिवन नंबर है उसे 2 से आप डिवाइड करोगे तब भी वो 2 से डिविजिबल भी है,
और जब आप 3 से उसे डिवाइड करोगे तो 3 से भी डिविजिबल है। इट मीन्स अगर वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इट मीन्स दैट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। ओके, ये आपको बेसिक बता रही हूँ मैं बिल्कुल। देन मूविंग ऑन टू दी डिविजिबिलिटी ऑफ 8। 7 की हमने इसलिए स्किप करी है बिकॉज 7 और 11 की थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, उसे भी अगर हमें नीड होगी तो वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट। डिविजिबिलिटी ऑफ 8, अगर हमें डिविजिबिलिटी ऑफ 8 की बात करी जाती है, इट मीन्स हमें फिर वंस डिजिट, टेंस डिजिट और हंड्रेड्स तीनों को चेक करना है कि अगर वो तीनों की तीनों जो डिजिट्स हैं अगर वो 8 से डिविजिबल हैं तो इट मीन्स वो पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है। इन द केस ऑफ 9 सेम होता है, 9 और 3 का केस सेम होता है। जो डिजिट होगी उसके जो मतलब नंबर होगा उसकी सारी डिजिट्स का आप सम करोगे, अगर वो 9 से डिविजिबल है तो वो उसका जो मतलब आंसर है, अगर वो 9 से डिविजिबल है तो वो पूरी डिजिट भी 9 से डिविजिबल होगी। ओके, एंड देन मूविंग ऑन टू 10। 10 की डिविजिबिलिटी भी सबसे इजी है। अगर आपका वंस प्लेस पे 0 है, अगर आपका वंस प्लेस पे 0 है, इट मीन्स वो नंबर 10 से डिविजिबल है। आई होप दिस डिविजिबिलिटी रूल इज क्लियर टू यू। ओके, now we will take one example. Let's take a question. Is 243 a perfect cube? क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि क्या हमारा 243 परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। ओके, अब परफेक्ट क्यूब को कैसे चेक करते हैं? ठीक है, सिंपल, प्राइम फैक्टराइज। फर्स्ट स्टेप यू हैव टू डू प्राइम फैक्टराइज। प्राइम फैक्टराइज कर दिया। अब परफेक्ट क्यूब इट मीन्स हम 3 3 के पेयर्स बना के देखेंगे, अगर कुछ भी नहीं छूटेगा इट मीन्स दिस नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब। हम इसके 3 के पेयर्स बनाए, बन गए। अब ये दोनों तो रह गए तो इट मीन्स 243 परफेक्ट क्यूब नहीं है। इससे 2 कंसेप्ट अब हमारे सामने और आएंगे, वी विल चेक इट आउट। अगर हमें ये क्वेश्चन बोला जाए, अच्छा अगर मैं यहाँ पे एक और 3 आ जाता तो इसका 3 का पेयर हो जाता, ये नंबर भी परफेक्ट क्यूब बन जाता। इट मीन्स अगर मुझे इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है तो मुझे यहाँ पे एक और 3 चाहिए था। इसको दूसरे मैथमेटिकल टर्म्स में समझा जाए, इट मीन्स अगर यहाँ पे एक और 3 मल्टीप्लाई हो जाता, इट मीन्स इस नंबर में अब इस नंबर में क्यों कर रहे हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि प्राइम फैक्टराइज तो उसी का कर रहे हैं ना। तो अगर इस नंबर में हम एक और 3 मल्टीप्लाई कर दें देन इट विल बिकम अ परफेक्ट क्यूब। एक और क्वेश्चन निकलता है यहाँ से। अब अगर मैं बोलूँ आपको दैट व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड 243 में हम क्या नंबर डिवाइड करें कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो इन अगर ये जो 2 लेफ्ट ओवर हैं, ये 3 और 3 छूट गए थे ना, इन दोनों को हटा दो, इट मीन्स तब ये परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, तो हमें 2 चीज़ें यहाँ से हमें ध्यान में रखनी है। अगर आपके कम्प्लीटली 3 3 के पेयर्स बन रहे हैं, कुछ भी नहीं छूट रहा है, इट मीन्स दैट नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब। एंड इफ फॉर एग्जाम्पल इन दिस पेयर 1 नंबर इज लेफ्ट, तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है बाय व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई और आगे सो ऑन जो भी लिखा होगा टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है ना, ये लिखा होगा बाय व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई टू मेक दिस 243 अ परफेक्ट क्यूब। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इसका परफेक्ट क्यूब निकालो, अगर परफेक्ट क्यूब है तो यस लिख दो, अगर परफेक्ट क्यूब नहीं है तो बताओ किससे मल्टीप्लाई करेंगे। हमें पता चल गया यहाँ पे हमें एक और 3 चाहिए। इट मीन्स इन द केस ऑफ क्यूब जब हम ये परफेक्ट क्यूब ढूंढते हैं तो जिस नंबर का पेयर नहीं बनता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक ही 3 होता तो हमें 2 3 चाहिए थे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं हमें 2 3 चाहिए और मल्टीप्लाई करने के लिए। इट मीन्स 2 3 का मतलब तब क्या हो जाता, 3 3 का 9, बट हमें यहाँ पे क्या चाहिए, अभी एक ही 3 चाहिए। इन द केस ऑफ मल्टीप्लाई उस पेयर में जितने भी हमें लेफ्ट है, चाहे 2 लेफ्ट है चाहे 1 लेफ्ट है, हमें वो लिखना है। यहाँ पे 1 लेफ्ट है तो हमने यहाँ पे सिंपल लिख दिया 3। दैट इस नंबर में अगर हम 3 मल्टीप्लाई कर देना तो हमारा वो क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा।